हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्टली आरती। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की भी शुरुआत हो रही है किचन से ही। मॉर्निंग की शुरुआत टिफ़िन और फिर शुरुआत होती है पूरे दिन के सारे कामों से। जब तक कि आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो सोचा तब तक मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। मैं मुंबई में रहती हूँ और रेंटेड घर में रहती हूँ। मेरा पूरा बचपन और अभी तक की जो लाइफ है वो पूरे रेंट के घर में ही गुजरी है। अभी तक खुद के घर में रहने की फ़ीलिंग ये मैंने कभी महसूस नहीं की। आई होप बहुत सारे लोग जो मुंबई में रह रहे हैं वो इस बात से रिलेट करते होंगे। खुद के घर में रहना और रेंटेड के घर में रहना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। ये पहले चीज़ें नहीं कुछ समझ में आती थी, बट धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता जाता है तो धीरे धीरे हमें अपनी खुद की जगह होने की जो इम्पोर्टेंस है या जो वैल्यू है वो समझ में आने लगती है। खुद का घर होना और रेंट के घर में रहना, इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। और आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये नहीं लगता होगा कि मेरा भी खुद का घर होना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा ऐसा कोई परमानेंट या बचपन का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं मेरे दिल की जो फीलिंग्स है वो शेयर करूं, या मेरी जो रोज़ का रूटीन है, आज क्या हुआ, मैं कुछ ऐसा फील कर रही हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। मेरी फ्रेंड और मेरी जो इमोशनल टच है वो सारी चीज़ें मेरी मम्मी के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मम्मी ही ऐसी पर्सन है, इंसान है जो मेरे साथ शुरू से हैं और शादी होने के बाद फिर हस्बैंड। इस बीच में ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे हम ये कह पाए कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या ये मेरा बचपन का दोस्त है, या ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। ऐसा नहीं है कि हम इतने लाइफ टाइम में किसी से नहीं मिलते या हमारे कोई दोस्त नहीं बनते, क्योंकि हर एक की लाइफ अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से चलती रहती है। और आजकल के समय में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता। हर कोई अपने लाइफ में बिज़ी है, स्पेशली हमारी जैसी लेडीज़ या गर्ल्स जो शादी के बाद अपनी जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। लकी बॉयज़ कि वो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ हमेशा टच में रह पाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम लेडीज़ को किसने मना किया है कि आप अपने दोस्तों से बातें ना करें या फिर आप घूमने ना जाएं। बट आप मुझे बताइए, क्या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिस और ये सारी चीज़ें मैनेज करके क्या आप आपकी फ्रेंडशिप उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे आप स्कूल या कॉलेजेस में करते थे? एक प्लस पॉइंट है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, भले ही मेरी ये बात बुरी भी लग सकती है कुछ लोगों को, कि लड़कों की फ्रेंड सर्कल और लड़कों के दोस्त कभी चेंज नहीं होते। उनकी दोस्ती और उनके जो कनेक्शंस है वो हमेशा उसी तरह से रहते हैं जैसे वो बचपन से होते आए हैं। और जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें भी उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके दोस्तों के फैमिलीज़ के साथ कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। बट आप ये मुझे बताइए, क्या यही चीज़ उल्टी हो सकती है? क्या जो लड़के हैं शादी के बाद अपने वाइफ की फैमिली या अपने वाइफ के फ्रेंड सर्कल को कितना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं? आई नो दिस इज़ हार्श रियलिटी, बट बहुत सारे लोग मुझसे एग्री भी करेंगे और मुझसे डिसएग्री भी करेंगे। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लेडीज़ की ज़िंदगी पूरी तरह से अपने शादी के बाद हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे, हमारी लाइफ क्या थी, हमारे दोस्त कौन थे। जब कभी कभार दोस्त का कॉल आता है तो हम भूल जाते हैं कि उससे क्या बात करनी है, क्योंकि ऐसी कोई कॉमन चीज़ ही नहीं बचती जिस पे हम डिस्कशन कर सके या फिर कुछ बात कर सके। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते। जब कभी कभार कॉल भी आता है या फिर बात भी होती है तो हम
कैसी है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों में ही वक्त निकल जाता है। कुछ अगर आपको पर्सनल चीज़ें डिस्कस करनी है या फिर आपको अगर किसी से कुछ शेयर करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए न आपके पास वक्त होता है, न समय होता है, और ना ऐसी जगह होती है कि आप उससे शांति से बैठ के बात कर सकें। क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में यही चलता रहता है कि अब मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरे सास ससुर मेरा वेट कर रहे होंगे, हस्बैंड वेट कर रहे होंगे, अगर लेट हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। यही सारी चीज़ों में हमें हमारे दोस्त से क्या बात करनी है, हम वही भूल जाते हैं। मेरी जैसी लड़कियां जो है या फिर हमारी जो मम्मियां हैं, वो इस बात से बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाती होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अभी की जो जनरेशन है इसमें और हमारी जो जनरेशन है, हमारी मम्मी की जो जनरेशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की जनरेशन खुद के बारे में सोचती है, ना ही कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। उनकी वैल्यूज़ और उनके जो थॉट्स है वो हमसे बहुत अलग है। इंडिपेंडेंट थॉट्स है, और जो चीज़ें हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस उम्र में आफ्टर 30s, और जब मैं उनको देखती हूँ तो बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि उनकी जो उम्र है अभी 20s की उम्र में ही उन लड़कियों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। जब हम उनके उम्र के थे तब हम सिर्फ घर में ही बैठे रहते थे, क्योंकि हमें कहीं जाना, कुछ करना या फिर किसी चीज़ का कोई फ्रीडम नहीं होता था। एंड आई रियली एडमायर दोज गर्ल्स जो इस उम्र में इंडिपेंडेंट बन चुकी है या फिर बनने की तैयारी कर रही है। रियली हैट्स ऑफ टू देम। आजकल के बच्चों के अपने थॉट्स है, अपने व्यूज़ है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो कि सही भी है, बट हमें उसे एक्सेप्ट करने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि हमारी परवरिश ही इसी तरह से हुई है कि हमें ये सिखाया नहीं गया कि जो गलत है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर बड़े हैं तो अगर बड़े गलत भी है तो हमें शांत रहने की यही सीख मिली है। बट आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है, वो अपनी बात भी रखती है और सही गलत में फ़र्क क्या है वो भी उन्हें अच्छी तरह से पता है। हम ये कहते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है मोबाइल टीवी की वजह से बिगड़ती जा रही है, बट हर एक चीज़, हर एक जो इनोवेशन होता है वो अच्छे के लिए ही बनाया जाता है। बट जब हम इंसान उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उसका नतीजा अगर कुछ बुरा होता है तो हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर ख़राब होता जा रहा है। बट ऐसा नहीं है। हमें हर एक चीज़ को अपने तरीके से देखना और अपना नज़रिया जो है वो बदलने की ज़रूरत है, ना ही कि हमें टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर जो चीज़ें जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है उसे हम ब्लेम करना स्टार्ट कर दें। मैं ये मानती हूँ अगर हम कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हर किसी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे व्लॉग से या फिर हम जो भी दिखाते हैं या जो भी बात करते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ, वो सोसाइटी पे या फिर जो भी हमारा व्लॉग्स देख रहे हैं उन पे कोई गलत इन्फ्लुएंस ना करें। और बस इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपके व्यूज़ और कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी
इस डिस्कशन के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और मैं मिलती हूँ आपको मेरे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।